ह्यूमन फिजियोलॉजी में आज मैं जो टॉपिक डिस्कस करने वाला हूं उसका नाम है बेसिक्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि पाचन तंत्र का कौन कौन सा की बायोटर्म्स है जो बेहद उपयोगी है अगर आप डाइजेस्टिव सिस्टम को एग्जैक्टली समझना चाहते हो तब, और एग्जाम में स्कोर करना चाहते हो तब। तो डाइजेस्टिव सिस्टम को देखोगे तो सिंपली क्या लगता है, ये माउथ से स्टार्ट होगा और एनएस पे जाके खत्म होगा, और इसमें क्या है, स्टमक को पढ़ लेना है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ईसोफेगस, इस सब को पढ़ लेना है तो खत्म हो जाएगा। जी ऐसा बिल्कुल नहीं होता। अगर आपसे कोई पूछ दे कि एब्जॉर्प्शन और एसिमिलेशन में क्या अंतर है तो एग्जैक्टली आपको इसको समझना पड़ेगा। आप कुछ बायोटर्म्स देखिए, जैसे हम जो डिस्कस करेंगे, जैसे इंजेशन हो गया, इगेशन हो गया, एसिमिलेशन और एब्जॉर्प्शन तो बताया ही, साथ में कभी कभी देखेंगे बोलस भी आता है, उसके बाद काइम भी आ जाएगा। डिफिकेशन किसको कहेंगे, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एग्जैक्टली क्या होता है, मैस्टिकेशन से आप क्या समझते हैं, पेरिस्टालसिस मूवमेंट क्या होता है, इन सब के बारे में एग्जैक्टली हम समझने वाले हैं। तो शुरू से लेकर अंत तक वीडियो को देखिए, एक एक कॉन्सेप्ट जो है डेवलप हो जाएगा, और आज के बाद कोई भी रेफरेंस बुक किसी भी एग्जाम के लिए आप पढ़ेंगे ना तो उसमें बेटर अंडरस्टैंडिंग होगा आपका। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वन बाय वन करके। तो पहला स्टार्ट कर लेते हैं हम किससे, इंजेशन से। इंजेशन का मतलब क्या होगा, तो इन मतलब देखिए अंदर, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें फूड को हम क्या करते हैं, फूड को बॉडी के अंदर लेते हैं, उस प्रोसेस को क्या कहेंगे हम लोग, इंजेशन। तो इसमें क्या हो जाएगा, एक ऐसा प्रोसेस, तो टेकिंग फूड इनटू द बॉडी। तो पहला हो गया आपका टेकिंग फूड इनटू द बॉडी, इनटू द बॉडी, ये आपका खत्म हो गया। बस एक ऐसा प्रोसेस जिसमें क्या होगा, फूड जो है हम लोग बॉडी में लेंगे, उसको हम लोग क्या कह देंगे, इंजेशन। और फूड क्या होता है, एनीथिंग वी ईट इज कॉल्ड एज फूड। जो भी कुछ हम खाते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, फूड। और फूड में क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स होता है, जिसको पोषक तत्व कहते हैं, राइट, उसको भी हम लोग समझेंगे। तो इंजेशन हो गया। दूसरा हो गया आपका इगेशन या इजेशन पढ़ो। इसमें क्या करते हैं, बॉडी से हम लोग क्या करते हैं, एलिमिनेट करते हैं किसका, वेस्ट का। हाँ, तो क्या होगा, एलिमिनेशन, एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट, ऑफ वेस्ट, तो वेस्ट फ्रॉम द बॉडी, फ्रॉम द बॉडी, इस वाले प्रोसेस को हम लोग क्या कहेंगे, इजेशन। तो ये भी हो गया। अब इसमें स्टूडेंट को कंफ्यूजन होता है कि एसिमिलेशन क्या होगा, एब्जॉर्प्शन क्या होगा। आपको मैं बेहद आसान तरीके से समझा देता हूं। तो मान लो फूड को आपने लिया, तो फूड आपका कहाँ गया, माउथ से, उसके बाद ईसोफेगस, ईसोफेगस के बाद स्टमक में। अब स्टमक से क्या होगा, यहाँ पे जो है ब्रेकडाउन होने लगेंगे मैक्रोमोलिक्यूल्स के। तो यहाँ पे जो फूड है सबसे पहले देखेंगे इसका एब्जॉर्प्शन होता है। तो एब्जॉर्प्शन होने का मतलब क्या है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जो गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट है उससे चला जाएगा किसमें, ब्लड स्ट्रीम में। तो पहले एब्जॉर्प्शन होगा, उसके बाद एसिमिलेशन होगा। तो क्या होगा, जो फूड है, ये फूड का क्या होना है, तो फूड जो है आपका, तो यहां से देखिए ये फूड यहां पे टूटेगा, तो यहां फूड जो है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में जाएगा, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, और फूड टूट के क्या बनेगा, न्यूट्रिएंट्स। क्या बनेगा, न्यूट्रिएंट्स। तो ये न्यूट्रिएंट्स जो है ये चला जाएगा किसमें, ब्लड स्ट्रीम में, ब्लड स्ट्रीम में, स्ट्रीम में ये न्यूट्रिएंट्स किसमें चला जाएगा, ब्लड। तो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से ब्लड स्ट्रीम में जो एंट्री होगा किसका, न्यूट्रिएंट्स का, उसी प्रोसेस को क्या कहेंगे, एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्ब कर लिया, न्यूट्रिएंट्स को क्या किया, एब्जॉर्ब कर लिया, किससे, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से। तो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से न्यूट्रिएंट कहां पे चला गया, ब्लड स्ट्रीम में, यानी कि ब्लड में। तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहेंगे, एब्जॉर्प्शन। अब जब एब्जॉर्प्शन हो गया तो उसके बाद क्या है, ब्लड के अंदर जो है न्यूट्रिएंट्स जो है प्रेजेंट है। अब इस न्यूट्रिएंट्स का यूज होगा। अब ये जो न्यूट्रिएंट्स है इसका यूज होगा, यूजिंग न्यूट्रिएंट्स किसके लिए, फॉर एनर्जी, एनर्जी प्लस ग्रोथ और प्लस रिपेयर। इस प्रोसेस को हम लोग कह देंगे एसिमिलेशन। तो आई होप क्लियर हो गया। तो आपको याद रखना है कि पहले एब्जॉर्प्शन होगा, उसके बाद एसिमिलेशन होगा, राइट। उसके बाद देखिए एक टर्म है आपका बोलस। तो बोलस बड़ा ही सिंपल है, जब फूड जो है, फूड मिक्स हो जाता है किसके साथ, सलाइवा के साथ, सलाइवा के साथ, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, बोलस। ये बोलस कहाँ पे होगा, माउथ में ही बन जाएगा, क्या, बोलस। काइम किसको कहते हैं, तो फूड जो है, फूड प्लस सलाइवा प्लस डाइजेस्टिव जूस, डाइजेस्टिव जूस, ये तीनों मिक्स हो जाएगा तो क्या होगा, इसको कहेंगे फूड। ये सेमी सॉलिड होगा, ये क्या होगा, सेमी सॉलिड होगा, कौन सा, काइम। तो इसको भी याद रखें।
डिफिकेशन क्या है? तो डिफिकेशन क्या है? अगर बॉडी से सॉलिड वेस्ट का रिमूवल करने वाले प्रोसेस को हम लोग अगर जानेंगे तो उसको कहेंगे डिफिकेशन। तो रिमूविंग सॉलिड वेस्ट फ्रॉम द बॉडी, इसको याद रखिएगा, बॉडी, इसको हम लोग क्या कह देंगे? डिफिकेशन। अब उसके बाद है गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है गैस्ट्रो इंटेस्टिनल। तो आपको याद रखना है गैस्ट्रो इंटेस्टिनल, गैस्ट्रो टर्म जो है यूज होता है स्टमक के लिए, इंटेस्टिनल टर्म यूज होता है इंटेस्टाइन के लिए, यानी कि आंत के लिए, जिसमें छोटी आंत जिसको कहते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन, बड़ी आंत जिसको कहते हैं लार्ज इंटेस्टाइन। तो देखो कहाँ कहाँ इंटेस्टिनल ट्रैक्ट कहाँ से शुरू होगा, तो इसमें कौन कौन सा आएगा उसको देखिए। तो एग्जैक्टली अगर एक लाइन में समझे तो माउथ टू कहाँ तक? एनस तक के बीच में जो ट्रैक है उसको क्या कहेंगे? गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक। तो इसमें क्या क्या आ जाएगा? तो ईसोफेगस प्लस स्टमक प्लस स्मॉल इंटेस्टाइन प्लस लार्ज इंटेस्टाइन। उसके बाद रेक्टम, एनस, ये तो है ही, बता ही दिया, तो इसको प्लस कर लेंगे, तो इसको क्या कहेंगे? गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट। मैस्टिकेशन किसको कहते हैं? एक ऐसा प्रोसेस जिसमें च्यूइंग करते हैं किसका? फूड का। तो यहाँ पे च्यूइंग फूड को क्या कहते हैं? मैस्टिकेशन। अब एक है इंपॉर्टेंट पेरिस्टालसिस। पेरिस्टालसिस के ऊपर क्वेश्चन आता है कि ईसोफेगस में भी पेरिस्टालसिस मूवमेंट होता है, तो क्या होता है पेरिस्टालसिस मूवमेंट? तो एक लाइन याद रखेंगे, वेव लाइक मसल कॉन्ट्रैक्शन, ये मसल कॉन्ट्रैक्शन है। और डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए जो है दैट प्रोपेल, जो आगे बढ़ाता है किसको? फूड को डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में। तो पेरिस्टालसिस मूवमेंट जो होता है इनवॉलेंट्री कंट्रोल्ड होता है, मतलब अपनी इच्छा से जो है उसको कंट्रोल नहीं कर सकते, वो सत्वा होता रहता है, इसको याद रखें। चलिए अब देखते हैं, यहां पे एक है म्यूकोसा किसको कहेंगे? बड़ा ही इंपॉर्टेंट, बार बार डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ोगे ना तो उसको क्या, आपको एक टर्म आएगा म्यूकोसा। तो इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक, इसमें क्या याद रखेंगे? इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक दैट सिक्रेट्स, तो यहां पे लिख देता हूं दैट सिक्रेट्स डाइजेस्टिव एंजाइम्स एंड डाइजेस्टिव एंजाइम्स, या ऐसे लिखो डाइजेस्टिव जूसेज कर दो, जूस। अब यहां पे देखते हैं गैस्ट्रिक जूस क्या है। तो गैस्ट्रिक जूस किससे होगा? बाय स्टमक, जो क्या करेगा? प्रोटीन ब्रेकडाउन। तो ये भी हो गया आपका प्रोटीन ब्रेकडाउन, है ना। तो गैस्ट्रिक जूस का क्या मतलब? गैस्ट्रिक जूसेस क्या होगा? स्टमक के द्वारा सिक्रीट होगा, जो क्या करेगा? प्रोटीन को ब्रेक करेगा। पेनक्रियाटिक जूस क्या होगा फिर? तो पेनक्रियाटिक जूस होगा सिक्रीटेड बाय पैनक्रियाज। तो यहां पे लिख देता हूं पैनक्रियाज से सिक्रीट होगा। किसको ब्रेक डाउन करेगा? तो कार्ब्स, मतलब कार्बोहाइड्रेट प्लस प्रोटीन प्लस फैट्स, याद रखेंगे, फैट्स ब्रेक डाउन, तो ब्रेक डाउन। ओके। उसके बाद कोलोन किसके लिए यूज करते हैं? तो कोलोन टर्म जो है इंटेस्टाइन, प्रिसाइजली कहे तो लार्ज इंटेस्टाइन के लिए यूज करते हैं, तो इसको याद रखेंगे लार्ज इंटेस्टाइन। इस किसके लिए? लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। अब एक टर्म है आपका माइक्रोविलाई, इसको देख लीजिए। माइक्रोविलाई बड़ा इंपॉर्टेंट है, माइक्रोविलाई। तो मान लीजिए ये इंटेस्टिनल सेल है, इंटेस्टिनल सेल, ये सारे मान लो कि आपका इंटेस्टिनल सेल है। इस इंटेस्टिनल सेल पे क्या होगा? फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होगा। क्या होगा? फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, उभार होगा। इंटेस्टिनल सेल पे क्या होगा? फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। तो इसको लिख लो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस। और ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन क्या करेगा? इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन, इसी को क्या कह देंगे? माइक्रोविलाई। तो माइक्रोविलाई आज के बाद जहां पे भी कॉन्सेप्ट आए, ये एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है, एब्जॉर्प्शन को कराने में मदद करता है। क्यों? क्योंकि ये सरफेस एरिया को बढ़ा देता है। और फाइनली आपका क्या है? न्यूट्रिएंट। तो न्यूट्रिएंट क्या होता है? अभी शुरुआत में बताया था कि फूड में क्या होते हैं? बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो न्यूट्रिएंट्स बेसिकली क्या होंगे? तो न्यूट्रिएंट्स आर द सब्सटेंस जो क्या देता है? आपको एनर्जी देगा। ये देगा, क्या देगा? गिव्स एनर्जी। और सपोर्ट करेगा किसको? ग्रोथ को एंड रिपेयर। तो एक ऐसा सब्सटेंस जो एनर्जी देता है और साथ ही साथ क्या करता है? सपोर्ट करता है, ग्रोथ को रिपेयर करता है, उसको हम लोग क्या कह देते हैं? न्यूट्रिएंट।
और फूड के बारे में क्या कहा था, एनीथिंग वी ईट, जो भी कुछ हम खाते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, फूड कहते हैं। तो आप कुछ भी खाते हो तो फूड है। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आप फूड ले रहे हो तो न्यूट्रिएंट ही ले रहे हो, आपको चेक करना पड़ेगा कि न्यूट्रिएंट्स वैल्यू कितना है उसके अंदर। तो ये पूरा का पूरा रहा बेसिक्स ऑफ क्या, डाइजेस्टिव सिस्टम। इसके बाद आप एनाटॉमी पढ़ो, फिजियोलॉजी पढ़ो, जो पढ़ना है डाइजेस्टिव सिस्टम एनसीईआरटी से पढ़ना है, किसी अदर बुक से पढ़ना है, आप पढ़ के देखिए, आपको जो है एकदम से आसान लगेगा। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ, चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। इस तरह के कॉन्सेप्चुअल वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।